नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेएस पर। अगर आप आईएएस, पीसीएस, रेलवे या पुलिस जैसी किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। आज हम देखेंगे विश्व की 25 ताज़ा महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकती हैं। हम आपको केवल उत्तर ही नहीं बताते, ज्ञानवर्धक तथ्यों से भी अवगत कराते हैं, जिससे याद करने में आसानी होती है और एक दो प्रश्न और बन जाते हैं, वो भी समझ में आने लगते हैं। यह सुविधा केवल एकेएस मतलब आओ कुछ सीखने पर ही मिलती है और कहीं नहीं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मिशन करंट अफेयर 25-25। चलिए चलते हैं प्रश्न 1 पर। अक्टूबर 2025 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? और आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली। और सही जवाब है बी फ्रांस। फ्रांस की यह घोषणा फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण राजनयिक कदम है। प्रश्न 2, 2025 में किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य मानकों को बढ़ाना है? और आपके ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी यूनिसेफ। और सही जवाब है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। ग्लोबल स्पेक्स 2030 का पहला लक्ष्य है वैश्विक स्वास्थ्य उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के मानकों को और गुणवत्ता को मजबूत करना है। प्रश्न 3, सितंबर 2025 में किस देश ने ताइवान के खिलाफ एनाकोंडा स्ट्रेटेजी नाम के एक नए सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया है? और आपके ऑप्शन है ए रूस, बी चीन, सी उत्तरी कोरिया। और सही जवाब है चीन। ये तो सभी को पता है क्योंकि चीन ज्यादातर ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है एकदम से, तो एकदम थोड़ा बहुत तो दिमाग भी अपना लगाना पड़ता है। चलिए, एनाकोंडा स्ट्रेटेजी एक सैन्य रणनीति है जिसमें ताइवान के चारों ओर नौसैनिक और हवाई घेराबंदी शामिल है, जिसका उद्देश्य ताइवान पर दबाव बनाना है। प्रश्न 4, गिरि जलप्रपात किस राज्य में स्थित? और आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु। और सही उत्तर है गुजरात। देखिए, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा गिर के पर्वत और गिर के जंगल जो है गुजरात में है, तो नेचुरली इस छोटे से का जवाब जो होगा गुजरात ही होगा। और सही भी है, इसका उत्तर गुजरात है। गिर या गिरनार पर्वत श्रृंखला में स्थित यह जलप्रपात गुजरात का प्रसिद्ध प्राकृतिक आकर्षण है जो गिर वन में स्थित है। ठीक है, हमारा थोड़ा सा अपने आसपास को देखेंगे तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। चलिए प्रश्न 5 पे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? और आपके ऑप्शन है ए 1945, बी 1995 और सी 1985। और सही उत्तर है बी 1995। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ये वैश्विक व्यापार नियमों को नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब चलते हैं प्रश्न 6 पर। अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? ये तो हमें लगता है सबको पता होगा, लेकिन फिर भी अभी तो क्वेश्चन है हमारे पास, तो ऑप्शन देखते हैं। ए ग्रामीण रोजगार, बी रक्षा सेवाओं में भर्ती, सी महिला सशक्तिकरण। और सही जवाब है रक्षा सेवाओं में भर्ती। 2022 में शुरू की गई यह योजना 21 वर्ष तक के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती का अवसर देती। प्रश्न 7, नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का शिखर सम्मेलन का नाम क्या है, जिसकी मेजबानी 2025 में पेरिस में हुई? और आपके ऑप्शन है ग्लोबल आई फोरम, AI एक्शन समिट, फ्यूचर ऑफ AI कॉन्फ्रेंस। और सही जवाब है AI एक्शन कमेटी। AI एक्शन समिट का उद्देश्य AI के नैतिक उपयोग और समाज पर इसके प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं को बढ़ावा देना है। 10-11 फरवरी 2025 के पेरिस के ग्रैंड पैलेस में आयोजित हुआ था ये। प्रश्न 8, हाल ही में चर्चा में रहे साइक्लोन शक्ति किस समुद्री क्षेत्र में विकसित हुआ था? और आपके ऑप्शन है दक्षिण हिंद महासागर, बंगाल की उत्तरी खाड़ी या अरब सागर। और सही जवाब है अरब सागर। साइक्लोन शक्ति पूर्व मध्य अरब सागर में विकसित हुआ है। प्रश्न 9, भारत ने किस देश के साथ जल पाइपलाइन प्रतिस्थापना परियोजना के लिए पहली ऋण सुविधा लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया? और आपके ऑप्शन है ए मॉरिशस, बी श्रीलंका या सी बांग्लादेश। तो सही जवाब है ए मॉरिशस। रुपये मूल्यवर्धित लाइन ऑफ क्रेडिट भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा और विदेशी मुद्रा के जोखिम को कम करेगा। प्रश्न 10, अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ EU ने गैर यूरोपीय संघ के यात्रियों के लिए कौन सी नई सीमा प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? और आपके ऑप्शन है ए शेंगन प्लस सिस्टम, बी एंट्री एग्जिट सिस्टम EES
या सी बायोमेट्रिक वीजा सिस्टम। और सही जवाब है एंट्री एग्जिट सिस्टम ईईएस। ईईएस एक नई बायोमेट्रिक प्रणाली है। गैर ईयू यात्रियों को अब पासपोर्ट के बजाय सीमा पार करते समय बायोमेट्रिक डाटा जैसे फिंगरप्रिंट, चेहरे की छवि देना होगा। प्रश्न 11, किस देश की डूमा बोको को 2025 में नया राष्ट्रपति चुना गया? और आपके ऑप्शन है ए नाइजीरिया, बी घाना, सी बोत्सवाना। और सही जवाब है सी बोत्सवाना। यह बोत्सवाना की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जहां पहली बार सत्ता परिवर्तन हुआ। रूढ़वादी बीडीपी को केवल 4 सीट मिली है, जो उस पार्टी के लिए एक आश्चर्यजनक उलटफेर है, जिसने 1966 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता के बाद से हीरा समृद्ध बोत्सवाना पर शासन किया था। देखिए अब इससे कितने हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। 1966 में यूनाइटेड से आजाद हुआ, हीरा समृद्ध है बोत्सवाना, ठीक है। और अभी ये वाली तो मैंने आपको बताई थी। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का जवाब हमको मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 12, उस दुर्लभ यूरोपीय पक्षी का नाम क्या है जिसे हाल ही में पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्य में देखा गया था? और आपके ऑप्शन है ए स्कारलेट रोजफिश, बी ऑर्टेलिनो बैटिंग, सी साइबेरियन क्रेन। और सही जवाब है ऑर्टेलिनो बैटिंग। पश्चिम बंगाल के दक्षिण छोर पर स्थित बरईपुर में हाल ही में एक अत्यंत दुर्लभ पक्षी की उपस्थिति ने पक्षी प्रेमियों और विशेषज्ञों को उत्सुकता जगा दी। पूर्वी यूरोप से आने वाला यह पक्षी ऑर्टेलिनो बैटिंग आमतौर पर भारत में नहीं पाया जाता। प्रश्न 13, 2025 में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? आपके ऑप्शन है ए फूमियो काशिदा, बी शिंगेरू इशेबा, ऑप्शन सी तारो कोना। और सही जवाब है बी शिंगेरू इशेबा। शिंगेरू इशेबा सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रूप में चुना गया। इशेबा शिंगेरू को जापान की 102वां प्रधानमंत्री 102 प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं अब तक, एक ध्यान रखना, ठीक है। प्रश्न 14, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार का विकास किस संगठन द्वारा किया है? और आपके ऑप्शन है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी ब्रह्मोस एयरस्पेस, ऑप्शन सी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ। और सही जवाब है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार का डीआरडीओ द्वारा किया गया है आविष्कार। बंगलौर स्थित प्रयोगशाला में इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान द्वारा यह किया गया है। यह रडार पारंपरिक रेडियो तरंगों के बजाय प्रकाश आधारित तकनीक का उपयोग करता है, जैसे लेजर, जिससे यह अधिक सटीक, तेज और स्थिर विमान जैसे लक्ष्यों को पता लगाने में सक्षम होता है। प्रश्न 15, ब्लू इकोनॉमिक शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जल संसाधन का सतत उपयोग, बी कृषि उत्पादन को बढ़ाना, सी शहरीकरण। और सही जवाब है जल संसाधनों का सतत उपयोग। ब्लू इकोनॉमी का तात्पर्य समुद्र, नदियों और झीलों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को पर्यावरण संतुलन के साथ विकसित करना। प्रश्न 16, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? और आपके ऑप्शन है ए रक्षा मंत्री, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री। और सही जवाब है सी प्रधानमंत्री। एनडीएमए का गठन 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हुआ। इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न 17, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? और आपके ऑप्शन है ए इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, पारिस्थितिक तंत्र बहाली, बी प्लास्टिक पोल्यूशन, या सी ग्रीन सिटीज। और सही जवाब है बी प्लास्टिक पोल्यूशन। 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बी प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। बेसिक हिंदी में ये है। इस थीम का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषणों को समाप्त करने के लिए समाधान को बढ़ावा देना और लोगों को इसके कम उपयोग करने के लिए प्रेरित करना कि प्लास्टिक का आप कम से कम उपयोग करें। ये तो मैं भी कहता हूँ भैया प्लास्टिक के बैग वैग की जगह आप अपना थैला लेके जाइए, कपड़े का थैला बना लीजिए छोटा। आजकल तो जो छोटे छोटे पतले थैले आते हैं वो लेके जाइए आप, सबसे बढ़िया। प्रश्न 18, भारतीय नौसैनिक प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल किए गए दूसरे स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? ऑप्शन ए आईएनएस समुद्रगुप्त, बी आईएनएस उदयगिरी, या सी आईएनएस विक्रांत। और सही जवाब है बी आईएनएस उदयगिरी। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल होने वाला दूसरा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। प्रश्न 19, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 4 कम ज्ञात लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए 1 करोड़ आवंटित किया है? और आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक,
बी तमिलनाडु, सी केरल। और सही जवाब है बी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने करीब 1 करोड़ राशि संरक्षित प्रजाति हैं शेर पूंछ वाला मकाक, मद्रास हेजहैग, धारीदार लकड़बग्घा, कुबड़ वाला महिसर, इनके लिए पैसा रिलीज किया है कि इनको आप बचाइए। प्रश्न 20, 2025 में किस देश ने ड्रोन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? और आपके ऑप्शन है ए रूस, बी भारत या सी संयुक्त राज्य अमेरिका। और सही जवाब है बी भारत। इस अभ्यास का उद्देश्य सीमा सुरक्षा और सैन्य रसद में नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकियों का उपयोग को सुनिश्चित करना है। प्रश्न 21, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पहला अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसेट ने हाल ही में परिचालन के कितने वर्ष पूरे किए? और आपके ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 8 वर्ष या सी 10 वर्ष। और सही जवाब है सी 10 वर्ष। इसे 28 सितंबर 2015 को PSLV C-30 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यह विभिन्न खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए एक्सरे, ऑप्टिकल, यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में अवलोकन करता है। प्रश्न 22, भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन आदित्य L1 किस स्थान पर स्थापित किया गया है? और आपके ऑप्शन है ए भूस्थलीय कक्ष, बी लैग्रेंज पॉइंट L1 या सी पृथ्वी की निचली कक्षा। और सही जवाब है लैग्रेंज पॉइंट L1। L1 बिंदु पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगभग 1.5 मिलियन किमी दूरी स्थित है, जहां से सूर्य की गतिविधियों को निरंतर अवलोकन संभव होता है। प्रश्न 23, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष के रूप में 2026 तक के लिए पुनः चुनाव जीता? और आपके ऑप्शन है ए भारत, बी फ्रांस या सी संयुक्त राज्य अमेरिका। और सही जवाब है ए भारत। भारत को 2026 तक के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष चुना गया। इस चुनाव में फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह निर्णय 24-26 के कार्यकाल के लिए हुआ है। प्रश्न 24, हाल ही में DRDO द्वारा अनावरण किए गए भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का संस्करण का नाम क्या है? और आपके ऑप्शन है IRSA 1.0, इंडिस रॉड 2.0, ऑप्शन सी शक्तिकॉम 3.0। और सही जवाब है IRSA 1.0। DRDO ने इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS और तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सहयोग से जारी किया है। प्रश्न 25, स्टेट फास्ट नून शब्द किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? और आपके ऑप्शन है ए संयुक्त राष्ट्र, बी नाटो, सी ब्रिक्स। और सही जवाब है बी नाटो। स्टेट फास्ट नून नाटो द्वारा आयोजित एक वार्षिक परमाणु निवारण अभ्यास है, जिसमें संगठन के परमाणु सक्षम सदस्य भाग लेते हैं। तो दोस्तों, ये था विश्व की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सवालों ने आपकी तैयारी को एक नया आयाम दिया होगा। अब आपके लिए एक सवाल, इन 25 में से आपको सबसे मुश्किल सवाल कौन सा लगा? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह प्रयास पसंद आया और आप ऐसे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय करंट अफेयर्स की वीडियो भी चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और AKS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे बहुत जल्दी अगले पावर पैक करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।